ठीक है, तो हम जो साइज प्रॉपर्टी बताया था वो एक हल्का सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। और ये वो क्या नाम है, इस तरह से मैंने बताया था, आईडी सिलेक्टर को इस्तेमाल करके आप आईडी सिलेक्टर के साथ कई सारे एग्जाम्पल दे दीजिए और उन सारे एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड साइज की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज कर लीजिए। वैल्यू में मैंने बताया था ऑटो, उसके बाद आपका परसेंटेज पिक्सल का था, परसेंटेज में था, कवर था, कंटेन था, इनिशियल। ये सर लेंथ मेरा बैकग्राउंड है। साइज का फोटो एक ही जैसा आ रहा है, ना ही पिक्सल ना ही लेंथ दिखा रही है, ना परसेंटेज दिखा रही है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं वो। तो उसमें आप ये एक चीज ये कीजिएगा कि जब ये कर लीजिएगा, मैंने एक साथ सारा बताया था क्योंकि आप सबका कंपैरिजन देख सकें। तो एक साथ ही यस। करिएगा तो सबका कंपैरिजन दिखेगा, बट जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं वो इतना स्क्रॉल में उनको तो कंपैरिजन पता नहीं चल पा रहा है। लैपटॉप में तो आसानी से स्क्रॉल कर लेता है। तो एक एक करके यस। कंपैरिजन देख लीजिए और एक एक करिएगा, एक ही एग्जांपल दीजिए या दो दीजिए, दो करके देखिए। तो दोनों का आपस में कंपैरिजन करिएगा, जब मौका कभी मिला लैपटॉप टॉप पे या कॉलेज सर पे तो। लैपटॉप में ही नहीं हो रहा है। अच्छा, लैपटॉप पे भी नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, वो एक दिखा देते हैं। तो लेंथ में पिक्सल और दो वैल्यू देंगे। अगर एक वैल्यू हम देते हैं तो अपने आप दूसरी वैल्यू को वो ले लेगा। और यहाँ हम जो इमेज यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो उसी इमेज में फिर पता चलता है कि अ, किस तरह से वो इमेज आ रही है, कवर क्या है, ऑटो क्या है, पिक्सल क्या है, ये उसी से पता चलता है। ये है, देखिए, ठीक है, ये आपकी ऑटो साइज है, उसके अंदर लेंथ का जो दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम ये बॉर्डर ना दें तो हमको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए हम बॉर्डर के अंदर यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब भी बॉर्डर का हम दे देते हैं तो कोई भी चीज जब हम लिखते हैं तो वो उसके अराउंड बॉर्डर आता है, जैसे ये आ रहा है। अब जब इसके अराउंड बॉर्डर आ रहा है तो उसके अंदर जो इमेज यूज कर रहे हैं वो इमेज हमारी बैकग्राउंड में किस तरह से आएगी, इसी को बताता है ये आपका बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी साइज। तो ये आपकी ऑटो है। ऑटो का मतलब कि इस इमेज को अगर आप पीछे बिना बॉर्डर के लगाएंगे तो वो ऐसे ही आएगी, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद नीचे आएगी और बगल में अगर रिपीट करते हैं रिपीट आएगी। जब आप उसने लेंथ कर दिया 100 × 100 ऐसी हो गई। जब आपने ओरिजिनल उस पर कर दिया तो ये आ गया, उसका क्या था यहाँ पे, तीसरा वाला 100 100, ये आपका 100 100, 100 ये 100 ये। चौथा आपका था 100, हमने एक ही वैल्यू दी। मैंने कल बताया था जब एक देंगे तो दूसरी अपने आप ऐड कर लेगा, और एग्जैक्टली वही 100 हमने दिया तो अपने आप उसने 100 और कर ली उसी उसके अंदर, इसीलिए देखिए ये दोनों बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी 75 और 50। उसके बाद 50, जो हमने 50 दिया है वो ये है। और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कवर। कवर का मतलब ये है कि वो पूरे कवर के अंदर, ठीक है, ये है पूरा कवर, यानी जो बॉर्डर लगा है उसी के अंदर पूरी कवर बन गई। और ये नेक्स्ट है उसके बाद आपका कंटेन, ठीक है, यानी पूरी की पूरी इमेज उसी बॉर्डर के अंदर आ गई, छोटी हो गई, साइज उसकी उसी के अकॉर्डिंग छोटी हो गई, बॉर्डर के अंदर फिट हो गई। अब ये बॉर्डर का अगर ये हम बड़ा कर दें तो वो और बड़ी हो जाए, मतलब फिट हो जाएगी, कंटेनर कंटेन हो गई। और इनिशियल में आपकी जैसे पहली थी ये फर्स्ट वाली। अब किसका ये नहीं हो रहा था, अंशिक, शिवांगी,
हाँ सर, मेरा नहीं हो रहा। आपने क्या वो करा था इसके अंदर, क्यों नोट किया था? क्योंकि प्रोग्राम तो मैंने डाला नहीं था आ रही है, वीडियो पे। बस ऑटो की ही सारी आ रही है। सारी ऑटो की आ रही है? हाँ, ऑटो या इनिशियल का, ये दोनों एक ही है। नहीं, तो आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी। आप अपने प्रोग्राम में देखना, ऑटो ये है, पहले 2 करके देखना। सिर्फ ये वाली वैल्यू को चेंज करिए, 300 100 कर लीजिए, 2 को देखिएगा। फिर उसके बाद तीसरा 100 लगाइएगा। बाकी ऊपर के किसी उसमें चेंज नहीं करना है, ये बाकी सेम कंटेंट रखिएगा। हाँ। और जो लोग हाँ सर, ऑनलाइन बस कर मैंने रहे हैं, बैकग्राउंड की हाँ, जो साइड। लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे पार्ट चेंज कर लेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर वो लगा देंगे। समझ गए? सर हम लोगों का ये वाला हो गया है। सबका हो गया ये? यस सर, मेरा हो हाँ गया, सर, आगे मेविश का भी। बढ़ाइए। आगे बढ़ा जाए? नहीं, कोई बोला था ये नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। नहीं सर, हो गया है सब कुछ। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अच्छा, वो इमेज जो 2 इमेज लगानी थी वो भी कर लिया आप लोगों ने? यस सर, चलिए ठीक। मेरा अब हो गया नेक्स्ट, वो वाला। अच्छा हाँ, वो यस सर, मेरा भी हो गया। मरियम ने भी दिखाया था, हो गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लिक प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड क्लिक। यानी अब उसी में एक नई चीज नीचे आ गई, बैकग्राउंड क्लिक। एक फाइल है ना, तो ये हमारे, हम इसको सेव करते हैं। CSS 9। क्लिक। वैसे ही आप एग्जाम्पल के साथ इसको कर लीजिएगा। यही एग्जाम्पल नहीं है तो ले लीजिए यहीं पे, ये हम ले लेते हैं। 3 तरह की होती है, तो हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि जो है हमारा एग्जाम्पल 1। हम यहाँ पे अब नई चीज यूज कर रहे हैं, वो ये है कि जो अभी तक हम सॉलिड कर रहे थे, बॉर्डर को हम, आगे बॉर्डर भी डिटेल में है, बट हम नया आज वो कर देते हैं डॉटेड। बॉर्डर जो है वो डॉटेड आएगा, यानी डॉट डॉट करके होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 45 पिक्सल। नेक्स्ट हमारी पैडिंग है, पैडिंग हम कर देते हैं 16, कम रखते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, लाइट ब्लू की दे दिया। और ये सब चीज नहीं है, जो इसमें नई चीज है वो है बैकग्राउंड क्लिप करके, यानी ये नई प्रॉपर्टी बैकग्राउंड क्लिप। और क्लिप की
तीन तरह की वैल्यू है ये। क्लिप की वैल्यू थ्री टाइप्स की है। पहला है बॉर्डर बॉक्स, दूसरा है पैडिंग बॉक्स और तीसरा है कंटेंट बॉक्स। आवाज आ रही है? ये सर यस सर। अच्छा, स्क्रीन पे अभी ये आ रहा होगा, प्रिपेयरिंग सिक्योरिटी ऑप्शन। ये जो तीनों वैल्यू है बैकग्राउंड क्लिप की, बॉर्डर और बॉक्स के बीच में हाइफन होगा, पैडिंग और बॉक्स के बीच में हाइफन होगा और कंटेंट और बॉक्स के बीच में हाइफन होगा। ठीक है। समझ गए? तो ये पहला हम दे रहे हैं यहाँ पे क्लिप में बॉर्डर बॉक्स। अब यही उठा के पूरा कॉपी कर लीजिए। ऑडियो पीछे म्यूट करो। ठीक है, मैंने पूरा उठा के कॉपी कर दीजिए। अब यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स की जगह कर दिए पैडिंग बॉक्स और तीसरे में कर दीजिए कंटेंट। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, तो बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, सॉरी पैडिंग बॉक्स। सेव करिए 9। अब यहाँ पे नीचे हम कंटेंट देते हैं बॉडी के अंदर। सिंपल सा पहले एक H1 हेडिंग दे दीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए दिस इज बैकग्राउंड क्लिप। फिर आप डिप दे दीजिए।